तं सद्भावनिबद्धम् दवसहावं तिहासमखादम् जाडदिजोसवियप्पम् नमुहदिशो अन्नदवीयं मे। पुनः पढ़े। तं सद्भावनिबद्धं दवसहावं तिहासमखादं जाडदिजोसवियप्पम् तं सद्भावनिबद्धम। तम माने जो हमने पहले कहा है, जो अस्तित्व का निश्चय करने के लिए जीव का स्वरूप बताया है, उसको सद्भाव निबद्धम, अपने स्वभाव से निबद्ध जानो। द्रव्य सहावम, द्रव्य का स्वभाव, तिहा माने तीन प्रकार का, समखादम माने कहा गया है। द्रव्य का जो स्वभाव अपने स्वभाव से ही निबद्ध है, वह तीन प्रकार का कहा गया है। जो जानदी, उसको जो जानता है, सवियप्पम माने विकल्प के साथ, भेद के साथ। न मोहदिसो अन्न दवियम्मी, वह अन्न दवियम्मी यानी अन्य द्रव्यों में वह मोह को प्राप्त नहीं होता है। मोह से बचने के लिए, मोह को प्राप्त नहीं करने के लिए यहाँ पर एक उपाय बताया जा रहा है इस गाथा में, और उसी का पद्यानुवाद करते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है। सद्भाव रूप वह द्रव्य स्वभाव होता, पर्याय द्रव्य गुण हो। जो जानता यति उसे निज ज्ञान, होता न मुग्ध परिमेय मतिमान। स्वभाव से जो निबद्ध है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव जो जानता है, वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता है। यह इस गाथा का तात्पर्य है। स्वभाव से निबद्ध होने का मतलब, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वह द्रव्य उसी स्वभाव में, उसी स्वरूप में निबद्ध है, ऐसा जो जानता है, तो वह अन्य द्रव्यों को भी सही ढंग से जानता है और अपने स्वद्रव्य को भी सही ढंग से जानता है। जब कोई भी जीव अपने स्वरूप के अस्तित्व को सही ढंग से जानेगा, उसकी भावना करेगा, तो वह पर द्रव्य के साथ होने वाला जो उसका मोह भाव है, वह उससे अपने आप विगलित हो जाएगा, वह अपने आप टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मोह को कैसे दूर किया जाए, ऐसा जो प्रश्न अनेक लोग किया करते हैं और मोह को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ भी करने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए यह गाथा बहुत उपयोगी है कि मोह को कैसे तोड़ा जाए। मोह तो हमेशा इस जीव के साथ में बना रहता है, और जीव जो है हमेशा मोह के उदय के साथ ही रहता है, क्योंकि जो मोहिनी आदि कर्म हैं, उन कर्मों का उदय हमेशा जीवात्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर उपस्थित रहता है। अब उस मोह के उदय से हम कैसे अपने उस भ्रम को हटाएं, कैसे हम अपनी मिथ्या बुद्धि को हटाएं और कैसे हम उस मोह को तोड़ें, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि आपको अपने स्वरूप का अस्तित्व जैसा बताया है, उसी का ही आपको चिंतन और ध्यान करना है। अध्यात्म ग्रंथों की एक विशेषता होती है कि जो इस ग्रंथ में जानदी लिखा रहता है, जानदी माना होता है जानता है, जानने रूप जो क्रिया है, यह जानने रूप क्रिया का मतलब लोग इतना ही समझ लेते हैं कि केवल ग्रंथ को पढ़ लेना और जान लेना। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में यह जानने का अर्थ होता है संचेतन करना, संवेदन करना। जानने का मतलब केवल बुद्धि के द्वारा जानना नहीं होता, जानने का मतलब होता है जो जानने रूप आत्मा का स्वभाव है,
उस स्वभाव के साथ में उसका संचेतन होना, माने हमें उसका अनुभवन होना, उसका संवेदन होना। जब भी कभी हम समय सार आदि या प्रवचन सार आदि अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ें और उसमें ये जानने रूप क्रिया आए, तो आप इसका इसी तरीके से अर्थ लगाएं। आचार्य जयसेन महाराज जी ने हमेशा इस ग्रंथों की टीकाओं में यही प्रकार की क्रियाओं का उपयोग किया है। जानाति, संचेतयति, संवेदयति इति एक अर्थ। जानने का मतलब केवल पढ़ करके जानना नहीं, उसे ध्यान के माध्यम से महसूस करना है। जानने का मतलब अपने ज्ञान स्वभाव के साथ में उसका अस्तित्व अनुभव में लाना है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप में जो निबद्ध है, अपने स्वरूप का जो अस्तित्व है, उसको जो व्यक्ति जानता है, तो वह व्यक्ति अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्वरूप क्या है? चैतन्य, आत्मा का चैतन्य स्वरूप है, और वह चैतन्य स्वरूप अपने अस्तित्व को बनाए है, तो वह द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से बनाए हुए है। चैतन्य द्रव्य है, चेतनापन उसका गुण है, और चेतनत्व रूप ही उसकी पर्याय है। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजों को आप जानो, ढंग से जानो। कानों से सुन करके नहीं जानो, आंख बंद करके ध्यान लगा करके जानो। ये कहने का मतलब, मैं चैतन्य हूं, तो उस चैतन्य के अस्तित्व का पहले जो निश्चय किया गया है पिछली दो गाथाओं में, 164 नंबर की गाथा में कहा था, अत्थित्व निच्छिदस्य ही। जिसने अपने अस्तित्व का निश्चय कर लिया है, तो वह अस्तित्व का निश्चय कैसे किया? अस्तित्व कैसे बनेगा? अस्ति के भाव से अस्तित्व आता है। अस्ति प्लस त्व, तो क्या बना? अस्तित्व। किसी भी चीज का अस्तित्व जो बना, वह किससे बना? उसके अस्ति भाव से बना। अस्ति माने है, उसकी प्रेजेंस है, उसका एग्जिस्टेंस है। ये जो अस्ति का भाव है, इस अस्ति के भाव का निश्चय करना, ये पिछली गाथा में बताया था, अस्तित्व का निश्चय करना। और वही अस्तित्व का निश्चय जब हो जाता है, तो वो कैसे होता है? तो वो यहां बताया जा रहा है कि वह आपके अस्तित्व का निश्चय द्रव्य गुण पर्याय रूप जो उसका अस्ति स्वभाव है, इसी से होगा। द्रव्य है, उसके गुण है और उसकी पर्याय है। द्रव्य चेतन है, गुण उसके चैतन्य रूप हैं, और पर्याय भी चेतन रूप निकल रही है। अपने इसी अस्ति स्वभाव का आप चिंतन करें और इस अस्ति स्वभाव का निश्चय करें, और इस अस्ति स्वभाव को ही अपने ज्ञान स्वभाव से जानें। क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं पर अस्ति स्वभाव है। द्रव्य के अंदर जहां पर अस्तित्व गुण है, वहीं पर ज्ञान गुण है। वहीं पर द्रव्य का द्रव्यत्व गुण है, और वहीं पर उस द्रव्य के अंदर निकलने वाली पर्याय की परिणति है। तो ज्ञान का उपयोग जो अन्य द्रव्यों को जानने में हो रहा था, आचार्य कहते हैं अब उसे अपने ही अस्ति स्वभाव को जानने में करें, अपने ही अस्तित्व गुण को उस ज्ञान के माध्यम से अनुभव में लाएं। क्या करना? सुनने में तो आ जाता है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, कहते कहते सुनते सुनते मन में बसने तो लगता है, धारणा में आने तो लगता है, लेकिन जब आंख बंद करके उसके अस्तित्व का जब हम निश्चय करते हैं या उसकी भावना करते हैं, तो उसमें मन ठहरता नहीं है। सुन रहे हो? बुद्धि में तो बैठ जाता है, लेकिन जब हम मन को उस अस्तित्व की ओर ले जाते हैं, तो उसमें मन ठहरता नहीं है। सामायिक का नियम दिया था 2 दिन पहले कुछ लोगों को, नियम तो ले लिया कि हाँ महाराज हम सामायिक करेंगे 1 घड़ी 2 घड़ी, लेकिन जिस समय पर कहा जा रहा था उस समय तो भाव बहुत अच्छे थे, इतना अच्छा आनंद आएगा, इतनी शांति मिलेगी, हम 48 मिनट बैठेंगे सामायिक करेंगे। और जब प्रैक्टिकल किया
तो वही बात हो गई, पटाखा जला नहीं कि उससे पहले फुस हो गया। नहीं समझ आया? पटाखा जलाएंगे जलाएंगे तैयारी में थे, बहुत अच्छा प्रकाश होगा, और वो जलने से पहले ही वो फुस हो गया। ऐसे ही हर ज्ञानी आत्मा के साथ होता है। ज्ञान स्वभाव की चर्चा, द्रव्य के स्वभाव की चर्चा, द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा, आत्मा में सुख है, इन बातों की धारणाएं, बुद्धि में तो आनंद आ जाता है, लेकिन जब उसके हम वास्तविक स्वरूप से परिचय करने जाते हैं तो हमें वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या सुन रहे हो? जब आपसे कहा जाएगा कि अब आप केवल जाने, जानदि जो सबियप्पम, केवल जो जानता है, जानने का मतलब ये नहीं है कि जो बुद्धि से जान रहा है, कि ग्रंथ सुन रहा है उसके नाम से जान रहा है, वो जानना नहीं है। जानना माने जो आत्मा की ज्ञान मात्र क्रिया है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, तो आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ जानने की क्रिया करता ही रहता है। तो जो जानने की क्रिया के साथ में सिर्फ ये जाना जाए कि मैं अपने स्वरूप का भान कर रहा हूं, मैं अपने अस्तित्व से जुड़ रहा हूं, और मैं अपने स्वभाव में ही निबद्ध हूं, सिर्फ इतना ही ज्ञान के माध्यम से जानने की क्रिया में हो, तब कुछ बात बने। मोह कहां रहता है? आप कहोगे बुद्धि में रहता है, कोई कहेगा मन में रहता है, लेकिन मोह कहां रहता है? मोह भी वहीं रहता है जहां आत्मा के ये गुण रह रहे हैं। जिन आत्म प्रदेशों में आत्मा का अस्तित्व स्वभाव रह रहा है, उन्हीं आत्म प्रदेशों में आत्मा का ज्ञान स्वभाव रह रहा है, और उन्हीं आत्म प्रदेशों पर आत्मा का मोह रूपी विभाव भी रह रहा है। स्वभाव और विभाव दोनों एक ही जगह पर एक साथ मिक्स होकर के, बिल्कुल ओवरलैप होकर के उसके साथ में बंधे हुए हैं। समझ आ रहा है? उसी मोह स्वभाव को हमें तोड़ना है। बुद्धि से जो मोह तोड़ा जाता है वो मोह दूसरा है, और ध्यान से जो मोह तोड़ा जाता है वो मोह दूसरा है। सुन रहे हो ना? अभी सुनो है? हां, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। एक मोटा मोह है और एक बारीक मोह है। दोनों प्रकार के दाने होते हैं ना। जब आप गेहूं को पीसते हो, है ना, आटा पीसना तो नहीं कह रहा हूं मैं, गेहूं को जब आप पीसते हो तो दो प्रकार के उसमें दाने होते हैं। एक तो मोटा मोटा पिस जाना, और एक बिल्कुल बारीकी से उसको पीस देना। मोटा पीसने के लिए तो आपके लिए कुछ ना भी मिले तो आप कोई भी भारी चीज से भी उसको कूट सकते हो। समझ आ रहा? खलबत्ता से भी जो है थोड़ा मोटा मोटा कुट जाएगा, लेकिन जो बारीकी से पीसा जाएगा चक्की के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, वो खलबट्टे से नहीं होगा। तो एक तो मोटा मोटा मोह तोड़ना, और एक जो है बारीक बारीक मोह को भी हटाना, तोड़ना, छोटे छोटे भी दाने ना रह जाएं, उनको भी पीसना। क्या समझ आ रहा है? एक आटा बन गया और एक दलिया टाइप का बन जाता है। समझ आ रहा है? हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी वह अभी पूरा पिसा नहीं है। इसी तरीके से जब हम बाहरी मोह को तोड़ते हैं तो भाई मैंने फलानी वस्तु का त्याग कर दिया, मैंने ग्रह का त्याग कर दिया, मैंने दीक्षा धारण कर ली, मैंने फलाने व्यक्ति से अपना संबंध हटा लिया, ये मोह तोड़ना हो गया। ये मोह तोड़ना आसान है। आसान है किसकी बजाय? जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसकी बजाय। उस बारीक मोह की बजाय ये मोह तोड़ना आसान है। हालांकि ये मोह तोड़ना भी आसान नहीं है उनकी बजाय। किसकी बजाय? जो मोह में पड़े हुए हैं। उनकी अपेक्षा से ये मोह का टूट जाना भी अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा पुरुषार्थ है।
लेकिन इसके बाद क्या करना, तो आचार्य कहते हैं जो अपने अंतरंग आत्मा पर मोह छाया हुआ है, प्रति समय मोह कर्म के उदय के कारण से हमारा अपने ही शरीर में जो एकत्व भाव बना हुआ है, उस मोह को तोड़ने के लिए यहां कहा जा रहा है, उस मोह को आप अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, उसके लिए अपने स्वरूप के अस्तित्व को केवल जानो। अपने स्वरूप में निबद्ध जो द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन है उसको केवल जानो। और केवल कैसे जानो, तो सिर्फ इस भाव से जानो, चेतना द्रव्य है, चेतनत्व उसका गुण है और चैतन्यत्व ही उसकी पर्याय है। उसी को उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ भी जानो। नई चैतन्य पर्याय का उत्पाद हो रहा है, पुरानी चैतन्य पर्याय का नष्ट विनाश हो रहा है, और हमारा चैतन्य आत्मा ध्रुव टंकोत्कीर्ण एक स्वभाव वाला बना हुआ है। ऐसे करके जो हम जानेंगे ध्यान के माध्यम से, तो वह उस मोह को तोड़ेगा जो मोह बारीक है, जो हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ है मोह कर्म के उदय के कारण से, जो हमें शरीर में एकत्व भाव बनाए रखता है। ये उस मोह को तोड़ने की प्रक्रिया है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो ऐसा करेगा तो वो क्या करेगा, सविकल्प जानेगा। सविकल्प का मतलब होता है, विकल्प माने भेद सहित जानना। कैसे जानना, भेद सहित जानना। जानदि जो सबियप्पम, जो भेद के साथ में जानता है, विकल्प के साथ में जानता है, वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्य द्रव्य क्या है, तो सबसे बड़ा अन्य द्रव्य है हमारा अपना ही शरीर, हमारी अपनी ही इंद्रियां, जिनसे हमारे अंदर मोह भाव के कारण से हमें हमेशा अपने इस शरीर से ही अपना अस्तित्व भान में आता है, अपनी आत्मा से अपना अस्तित्व भान में नहीं आता है। अपने अस्तित्व का भान हमें किससे होता है, अपने शरीर से। हम सलामत हैं तो सब सलामत है, और हम सलामत कब हैं, जब शरीर सलामत है तो सब सलामत है। समझ आ रहा है, शरीर ठीक है तो हम ठीक हैं, और शरीर बिगड़ गया तो हम भी बिगड़ गए। ये एकत्व वाला जो मोह भाव हमारे इस शरीर के साथ में रहता है, इसी मोह भाव को तोड़ने के लिए आचार्य कहते हैं अपने अंतरंग में द्रव्य के स्वभाव का, उसके अस्तित्व का तीन प्रकार से जो कहा गया है उस रूप से चिंतन करो। वो तीन प्रकार क्या है, तो द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय और द्रव्य। द्रव्य गुण और पर्याय के साथ में द्रव्य के स्वभाव का, और उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ में उसके सत स्वभाव का, अस्थि स्वभाव का बार बार आप स्पर्श करो, तो आपका यह अन्य द्रव्य माने जो अपना शरीर द्रव्य है, इससे आपका मोह टूटेगा। समझ आ रहा है, समझ तो आ जाता है महाराज, लेकिन जब करने बैठते हैं तो कुछ होता नहीं है। कहने में तो सब आ जाता है, लेकिन करने बैठते हैं तो कुछ होता नहीं है। यह होने के लिए भी आचार्य कहते हैं कि यह होना भी तब सही होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस तब होगी जब आप अपना मन बना करके अपने मन को इसी भाव में लगाएंगे। ये सुनने से नहीं होगा। ये मोह का जो दलन है, मोह का क्या कहते हैं इसको, दलना, मोह का पीसना, मोह का जो ये दलन है, यह मोह का दलन सुनने से नहीं होगा, ये गुनने से होगा, चिंतन करने से होगा, भावना भाने से होगा। हाँ, दलना पड़ेगा। तो ये मोह का दलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो पहले बताया था कि अपने शरीर को पहले स्थिर करके आप बैठो। हा? देखो, मेरे अनुभव से आप में अनुभव नहीं आ पाएगा,
आपको अपना अनुभव अपनी स्टेज के अनुसार आएगा, और जैसे जैसे आपको अनुभव आएगा वैसे वैसे आपके अंदर ये फीलिंग जो हम बता रहे हैं वो आने लगेगी, और वह फीलिंग आएगी तो उसमें आपको एक फर्क नजर आने लगेगा, बाहर भी और भीतर भी। वो फर्क का पैमाना भी आचार्यों ने बताया है कि जैसे जैसे आप अपने आत्म स्वभाव के साथ अपने अस्तित्व का अनुभव करने में आनंद लोगे, वैसे वैसे आपकी बाहरी विषयों के प्रति जो रुचि है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये अनुभव की बात है, समझ आ रहा है? और यही अनुभव आचार्यों ने लिखे हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। क्या कहा? जैसे जैसे आपको बाहरी विषय नहीं रुचेंगे वैसे वैसे आपका अपने उत्तम तत्व में, संवेदन में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। और फिर इसी का उल्टा लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे आपका अपने उत्तम तत्व में संवेदन अच्छा होने लग जाएगा, गहराता चला जाएगा, आपकी बाहरी विषयों से भी रुचि अपने आप छूटती चली जाएगी। ये उसका पैमाना है। तो अनुभव में भी यही चीज आएगी, जब भी आएगी यही चीज। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए भी धीरे धीरे हमें अभ्यास करना होता है। अगर हम पहली बार बैठे मन नहीं लगा तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी बार बैठेंगे तो भी मन नहीं लगेगा। पहली बार जब हम बैठे मन हो सकता है इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस समय पर हमारे लिए सुबह कुछ किसी से खटपट हो गई हो, हमारे दिमाग में कोई आगे की कार्य की बहुत चिंता चल रही हो, हमारे लिए उस समय पर मन में विशुद्धि का भाव अपने ही कर्म के उदय नहीं होने के कारण से जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? कई कारण हो सकते हैं, भीतरी भी और बाहरी भी। कभी कभी बाहरी कारणों की संयोजना हम सही कर लेते हैं, चलो भाई कोई चिंता नहीं है, जो काम हमें करना था सब कर लिया, जो भी हमारे लिए काम हमें निपटाना था सब निपटा लिया, अब हम बिल्कुल फ्री हो गए। समझ आ रहा है? बैठ तो गए, बाहर से हमने अपनी सही संयोजना कर ली, बैठी, लेकिन जैसे ही हम बैठे तो हमारे लिए उस समय पर जो थोड़ा प्रशस्त कर्मों के उदय आने चाहिए वो प्रशस्त कर्मों के उदय नहीं आ रहे, तो उसके कारण से मन को उन कर्मों ने फिर भटका दिया। ये भी होता है। क्या समझ आ रहा है? बाहरी संयोजना और भीतरी संयोजना, जब ये दोनों जिस समय पर एक जैसी अनुकूल मिल जाएंगी उस समय पर आपका मन आपकी आत्मा में लग जाएगा। और दोनों संयोजनाओं को मिलाने के लिए पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। बाहरी संयोजना को मिलाने के लिए तो हम पुरुषार्थ कर भी सकते हैं, कर भी लेते हैं, और उसमें भी हम सफल हो जाएं उसमें भी हमें कठिनाई होगी। और जब बाहरी संयोजना होने के बाद में हम बैठे और भीतर भी हमारे परिणाम ज्ञान के साथ में जिनवाणी के तत्वों के भाव के चिंतन के साथ में बने रहें और ये भाव हमारा बिल्कुल उत्साह के साथ बना रहे, तो ये भी भीतरी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब कसाय हल्की होगी तब आपका ज्ञान स्वभाव जागृत होगा। उस समय पर आपके अंदर कोई कसाय भाव आ गया, आप बाहर से शांत बैठे थे लेकिन याद कुछ आ गया, कुछ याद आ गया बस आपको, और वो याद आज की बात नहीं थी, 10 दिन पहले की बात थी, 10 महीने पहले की बात थी, वो बात आपको याद आ गई और उस बात में आप उलझ गए। समझ आ रहा है? अब आपके लिए वो समय जो आपने तैयार किया था बाहर से, वो अब समय भी आपने फिर खराब कर लिया, या यूं कहें कर्म के उदय से वो खराब हो गया। अब आपके लिए नॉलेज इतनी पर्याप्त है कि हमें ऐसा करना है,
तो क्या करना है? ये तो हमने खूब सुन रखा है कि जानने देखने वाला आत्मा, जीवात्मा एक जीव द्रव्य है, अपना जीव अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है, और हम उसी की अनुभूति के लिए हम ये प्रयास करते हैं जो हम बाहरी तैयारियां और भीतरी तैयारियां करते हैं। तो उसी तैयारी को करते हुए भी हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना है। ये कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं कोई भी काम होता है बाह्य और अंतरंग दोनों कारणों के मिलने से ही होता है। अब आप मिलाते रहो दोनों कारण। समझ आ रहा है? जैसे किसी लड़की के लिए कुंडली मिलानी पड़ती है तो उसके पहले बाहरी उसका वातावरण भी देखना पड़ता है कि जिस लड़के के साथ हम अपनी कुंडली मिलाने जा रहे हैं तो वह लड़का कैसा है, क्या उम्र है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है। समझ आ रहा है? कुंडली तो बाद में देखें, पहले बाहर की बात तो पहले समझ में आ जाए। जब बाहर समझ में आ जाए तब फिर भीतर की कुंडली की बात हो। क्या समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता कि भीतर कुंडली मिल गई और बाहर ही देखा तो उसकी उम्र थी 40 साल की, लड़की की उम्र है 20 साल की, तो क्या करोगे कुंडली मिला के? नहीं समझ आ रहा है? तो पहले बाहर की संयोजना होती है, घर कैसा, परिवार कैसा, व्यक्तित्व कैसा, उसके बाद में फिर भीतरी, भाई लंबे समय तक ये गाड़ी चलेगी कि नहीं, देखो पंडित जी गुण मिल रहे हैं कि नहीं, स्वभाव मिल रहे हैं कि नहीं। समझ आ रहा है? ऐसे ही ध्यान करने के लिए भी, आत्मा की चिंतन करने के लिए भी, आत्मा की भावना करने के लिए भी पहले हमें बाहरी रूप से थोड़ा सा स्थिर, स्वतंत्र होना चाहिए और बिल्कुल जो है निश्चिंत होना चाहिए। ठीक है? बाहरी रूप से निश्चिंत होने के बाद में जब हम अपने उत्साह के साथ में, ज्ञान भावना के साथ में बैठें और उस समय पर अगर हमारे कर्म हमें परेशान न करें, हमारी स्मृति हमें परेशान न करे, तो हमारे लिए ये आत्मा की भावना अच्छी हो जाती है। और अगर कहीं आपकी स्मृति में फिर कुछ आ गया तो वह आत्मा की भावना फिर बिगड़ जाती है। बार बार बैठो और बार बार बैठ करके स्थिरता बनाओ, स्थिरता बना करके बार बार भावना करो, कभी ना कभी टिकाव हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों सोचते हो कि हमने आज ही कुछ करने का पुरुषार्थ किया और आज ही हमें सब कुछ मिल जाए? नहीं समझ आ रहा है? दुकान खोलता है व्यक्ति, बोलते हैं आज ही बनिया और आज ही सेठ। नहीं समझ आ रहा है? आज ही बनिया, आज ही सेठ, आज ही व्यापार किया और आज ही चाह रहे हो आज ही सेठ बन जाए। अरे भाई, एक दिन की दुकान खोलने से, एक दिन दुकान चलाने से कोई सेठ बन जाता है क्या? चलाते रहो। जिस दिन ग्राहक फंस जाएगा, कौन सा ग्राहक? जो अपन प्रॉफिट चाहते हैं, उस प्रॉफिट वाला ग्राहक जिस दिन फंस जाएगा उसी दिन अपन सेठ हो जाएंगे। नहीं समझ आ रहा? ऐसे ही आचार्य कहते हैं आत्मा की भावना करते रहो, अपने स्वरूप के, अपने अस्तित्व के प्रति अपना लगाव बना के रखो, और जिस दिन, जिस क्षण तुम्हारा मन उस स्वरूप में लग जाएगा उसी समय मोह का दलन हो जाएगा, सम्यक तो प्रकट हो जाएगा, तो आपका काम बन गया, आप सेठ बन गए। ये करते रहने से होता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आप और कुछ करना सब छोड़ो, जो मुख्य करने वाला काम है उस करने की पुरुषार्थ की भावना बनाओ, और ये भावना अगर नहीं रही तो उस बाकी का सब करना भी बेकार हो जाएगा। किसके लिए हमने दुकान खोली थी, किसके लिए हमने चक्की खरीदी थी? चक्की तो खरीद लाए और गेहूं है नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? डालो तो उसमें कुछ। हमने व्रत तो लिए, लेकिन व्रत के साथ साथ हमारी आत्म तत्व के प्रति रुचि है नहीं है। व्रत लेकर के बैठ गए, बाहरी सब चीजें छोड़ दी, लेकिन भीतर का मोह तोड़ने का कोई अभ्यास है ही नहीं है। तो क्या मिलेगा? जब तक इस शरीर के साथ एकत्व रहेगा तब तक आचार्य कहते हैं आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती।
और वह अनुभूति होने के लिए आपको निरंतर ये पुरुषार्थ करते रहना है, भावनात्मक, ध्यानात्मक, चिंतनात्मक, किसी भी रूप में। गृहस्थ है, इतनी बारीक चक्की वो नहीं खरीद सकता कि उसका एक बार में ही आत्मा का ध्यान लग जाए, या वो जिंदगी भर भी ध्यान लगाए तो वो ध्यान में स्थिर हो जाए। उसकी चक्की कैसी है? मोटे दाने वाली है, थोड़ा मोटा मोटा उसमें रह ही जाता है। समझ आ रहा है? मुनि महाराज की चक्की ही ऐसी होती है जिसमें बारीक पिसा जाता है, उसी में दलन अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुनि महाराज के लिए अब कोई दूसरा भाव रहा नहीं। न भोजन बनाने की चिंता है, न बर्तन धोने की चिंता है, न कपड़ा सुखाने की चिंता है, न बच्चों का पालन करने की चिंता है, न बीवी को बाजार में ले जाने की चिंता है, न घर बनाने की चिंता है, न प्रॉपर्टी खरीदने की चिंता है, न मोबाइल पे किसी को अटेंड करने की चिंता है। समझ आ रहा है? और न इंटरनेट पे कोई जानकारियां लेने की चिंता है। समझ आ रहा है? क्या चिंता है? क्या करना है? जो इस तरह से बाहर से निश्चिंत हो चुका, पुरानी स्मृतियां जिसके लिए बिल्कुल फिजूल की हो गई, आगामी जिसे कोई चिंता नहीं है, अब उसका चित्त कहां लगेगा? आप कहते हो अपनी अनुभूति सुनाओ। हमारी अनुभूति से आपको क्या मिलेगा? नहीं समझ आ रहा। इस लेवल का और उस लेवल का लेना देना ही क्या है? लेवल का अगर इतना बड़ा फर्क है तो हमको यह भी समझना है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने ही लेवल पर रह करके कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। यह बात अलग है कि हमें इस लेवल को एक आइडियल बनाना पड़ता है कि हां हमें भी इससे अचीव करना है, ये अपने अंदर रहता है तो हम जिस लेवल के साथ में हैं उसी पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता चला जाएगा। और वो कैसे होगा? तो ऐसे ही करते रहने से होगा। जब मुनि महाराज के लिए ये बात आती है तो मुनि महाराज को कोई चिंता नहीं, तो उनका चित्त कहां लगेगा? दिन भर प्रवचन सार, समय सार, मूलाचार, समझ आ रहा है? इन्हीं ग्रंथों को आप देखते रहो, पढ़ते रहो, रटते रहो और इसी में अपनी भावना लग रही है, तो जब सामायिक में बैठेगा तो उसको क्या याद आएगा? आचार्य कुंद कुंद ने क्या कहा है, कितनी अच्छी अच्छी तरीके बताए हैं, उपाय बताए हैं, गाथाएं दी हैं, इनका आस्वादन लेने का यह टाइम है। क्या समझ आ रहा है? कौन सा टाइम है? सामायिक का भी और ठंड का भी। समझ आ रहा है? ठंड में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। शाम की संध्या जल्दी शुरू हो जाती है और सुबह की संध्या बहुत देर से आती है। समझ आ रहा है? क्या करना? इसी प्रकार के अपने अस्तित्व का अभ्यास करना। समझ आ रहा है? और ये सबसे अच्छा समय होता है साधक के लिए। दिन में तो फिर भी आने जाने वाले थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते ही रहते हैं, लेकिन साधु के लिए कहा गया है रात ही उसके लिए जागृति है। समझ आ रहा है? या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक बहुत अच्छा वाक्य है, श्लोक है। ये गीता में भी आता है और ज्ञानार्णव में भी आता है। समझ आ रहा? यही श्लोक जो मैंने आपको बताया। या निशा सर्वभूतेषु, जिस निशा में सभी जीव सो रहे होते हैं, संयमी उस रात के समय पर जागता है। समझ आ रहा है? और जब दिन में सब जागते हैं तो वह संयमी उस दिन को निशा की तरह देखते देखते निकाल देता है। निशा माने ये अपने लिए रात्रि है। सुन रहे हो?
आपके लिए जो दिन है वो हमारे लिए क्या है? रात है। क्यों रात है? क्योंकि हमें जैसे दिन में जागना होता है वैसे ही हमें रात में जागना होता है, और दिन में आप जाग करके जिस तरह से अपने कामों में लग जाते हैं वैसे ही मुनि महाराज दिन में जागते तो रहते हैं, लेकिन वह दिन को रात के समान देख करके गुजार देना चाहते हैं, क्योंकि दिन में संकल्प विकल्प ये सब होने की संभावना बनी रहती है। इसको रात की तरह निकाल दो, माने जैसे आप रात को सो करके निकाल देते हो, ऐसे ही मुनि महाराज दिन को अनासक्त भाव से देखते देखते निकाल देते हैं कि कहीं किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प में मन उलझ ना जाए। समझ आ रहा है? और फिर जैसे आप रात में निश्चिंत होकर के सो जाते हो, वैसे मुनि महाराज रात में निश्चिंत होकर के अपने आत्म संवेदन में जागृति रखते हैं। ये जो है जो काम होता है ये संयमी का काम होता है। अब बताओ, आप कह रहे हो अपनी अनुभूति बताओ। हमारी अनुभूति से आपकी कैसी बात बनेगी? अब आपको अनुभूति की बात करना है तो ठंड का आनंद लो। समझ आ रहा है? रात में बिना रजाई के, बिना कंबल के, बिना चटाई के आनंद लो, अनुभूति हो जाएगी। यही तो चीज है। बाहरी संयोजना हुए बिना भीतरी संयोजना होती नहीं है। बाहर आप चक्की ले आओगे तो जो है आपके पास में कुछ होगा तो उसमें पीसने को मिल जाएगा। जब चक्की नहीं होगी तो पीसोगे क्या? अब आपके पास तो इतनी महंगी वाली चक्की नहीं है दलने के लिए जो बारीक पिस जाए। नहीं समझ आ रहा है? ये चक्की खरीदना भी, कौन सी चक्की? ये दिगंबरत्व रूपी चक्की को खरीद करके उसमें अपने कर्मों को दलना, ये तभी संभव है जब हमारे पास में पूर्व जन्म के भी कुछ पुण्य और पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार हो। और ये संस्कार नहीं भी होते हैं तो जन्म तो होते ही रहते हैं। इस जन्म में हम संस्कार बनाएंगे, अगले जन्म में फिर काम आएंगे, इसी जन्म में भी काम आ सकते हैं, सब होता है। तो अनुभूति तो हमारी अपने ही योग्यता के अनुसार होगी, अपने ही स्तर के अनुसार होगी, अपने गुण स्थान की भूमिका के अनुसार होगी। लेकिन आचार्य कहते हैं आपने जो ज्ञान लिया है, आपने जो श्रद्धान किया है, इसकी बार बार भावना करो। समझ आ रहा है? और जब ये भावना होगी तो अपने आप आपके अंदर ये कसायों की मंदता, कसायों की विगलन होना, कसायों का दलना, ये सब होने लग जाएगा। और उसी के परिणाम से आपके अंदर से एक पवित्र भाव उत्पन्न होंगे, जो भाव आपको आपकी आत्मा से जोड़ने का काम करेंगे। हर बाहरी चीज के साथ में भीतरी चीज का संबंध बनता है। समझ आ रहा है? ध्यान के लिए भी, दान के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। जैसा आप बाहर अर्जित कर रहे होते हैं वैसा ही आपके अंदर पहुंचता है, चाहे वो दान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो। समझ आ रहा है? मुनि महाराज जैसा बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही उनके अंदर भाव आता है। आप भी जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही आपके अंदर भी भाव आता है। इसीलिए आचार्यों ने हर चीज की व्यवस्था को बाहरी और भीतरी संयोजना के साथ जोड़ा है कि बाहरी शुद्धि भी बना के रखो तो भीतरी शुद्धि बनी रहेगी। बाहरी शुद्धि की संयोजना बना के रखो तो आपके भीतर भी अच्छे शुद्ध भाव बने रहेंगे, और जैसा हम बाहर करते हैं वैसा ही हमारे भीतर भी आने लग जाता है। ये एक नियम है, सिद्धांत है, और ये इस चीज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बहुत मोटी सी छोटी सी चीज है। आपने भोजन बनाया और भोजन बना करके आपने किसी को परोसा, भोजन दिया। अब भोजन बनाने में और भोजन देने में आप समझो कि इसमें भी बहुत कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वही दूसरे के पास पहुंचेगा। आपने भोजन बनाया, आपने का मतलब
किसने बनाया? देखो, अगर घर की रहने वाली गृहिणी भोजन बनाती है, समझ आ रहा है, तो घर में घर जैसा भाव आता है। आपको महसूस हो या ना हो, आप इसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। आपको एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है, जिस घर में गृहिणी भोजन बनाती है उस घर में उसका पति के प्रति, अपने बेटों के प्रति जो भाव होगा, वो भाव अगर घर में कोई दूसरी सर्वेंट आकर के या कोई भी और दूसरी लेडी आकर के भोजन बनाती है, तो उसमें उस भोजन के परोसे हुए भाव में आपके लिए वो घर वाला, परिवार वाला भाव नहीं आएगा आपके अंदर। ये भी एक विज्ञान है, बताया गया है। हर बाहरी चीज भीतरी चीज से जुड़ी हुई है। आपके भाव, आपके जो बाहरी खान पान है, जो बाहरी आपका मिलना जुलना है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपके खान पान में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके अंदर अपने परिवार के साथ में रहने जैसा जो भाव आना चाहिए, वो भाव नहीं आएगा। घर में 4 लोग होंगे, चारों अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने कमरे में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में रहेंगे, बस इतना ही है। हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, बस इतना ही है। और एक जो आपस में, हाँ, एक जो परिवार का भाव आता है, वो एक घर में 4 लोग रहते हुए भी वो परिवार का भाव नहीं आएगा। इफेक्ट बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जो भोजन नहीं बनाया, आपने जो भोजन दूसरे को नहीं परोसा, तो उसके अंदर आपके प्रति जो भावना का जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, घर में गृहिणी जो मां के रूप में होती है, वो जब भोजन बनाती है तो पूरे घर को संभालती है भोजन के माध्यम से। वो भोजन बना करके पति को देगी, बेटे को देगी, अपने घर के अन्य सदस्यों को देगी। उसका सभी सदस्यों से एक आंतरिक जुड़ाव रहेगा और सभी सदस्यों का उसके प्रति जुड़ाव रहेगा। और जहां आपका ये सिस्टम टूटा, वहां सब में एक स्वार्थ वृत्ति आ जाएगी। अपना अपना काम करो, अपने अपने तरीके से रहो, अपनी अपनी लाइफ जियो। समझ आ रहा है? अब जहां ये भाव आ गया कि हम घर में तो रह रहे हैं 4 लोग और अपनी अपनी लाइफ, तो क्या हो गया? बस अपना अपना स्वार्थ है। बस जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम कर रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप करो। आपकी लाइफ में हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप हमारी लाइफ में डिस्टर्ब मत करो, बात खत्म। तो अब कहां रहा एक फैमिली अटैचमेंट जो होना चाहिए था, जो एक म्यूचुअल अटैचमेंट होना चाहिए था, वो तो कहीं नहीं रहा। कहने को पति है, पत्नी है, बेटे हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ है, लेकिन सब अपने अलग अलग टाइम पे आते हैं, अलग अलग टाइम पे जाते हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं, अलग अलग अपने रूम में रहते हैं, अलग अलग अपनी लाइफ में जी रहे हैं। समझ आ रहा है? और इस एक चीज को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक चीज पर्याप्त होती है, जो पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, और जहां नहीं चल रही है वहां ये फीलिंग भी चली गई है। अगर घर में भोजन घर की स्त्री, घर की गृहिणी बनाती है और घर में वह भोजन खुद अपने हाथों से घर के सदस्यों को परोसती है, तो उस घर में प्रेम भाव निरंतर बना रहेगा। परिवार में परिवार की तरह रहने की फीलिंग आएगी। और जहां ये छूट जाएगा, वहां पर आपकी फीलिंग भी छूट जाएगी। घर बहुत बड़ा होगा, पैसे वाले होंगे, सब होगा, लेकिन आपसी जो एक व्यवहार का जो आनंद आता है, वो आनंद नहीं आ पाता है। समझ आ रहा है? आप सोचो, एक समय था, शास्त्रों में लिखा रहता है कि कभी भी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के द्वारा परोसा हुआ भोजन ब्राह्मण ग्रहण नहीं करता है। ब्राह्मण के लिए लिखा है। समझ आ रहा है? आप तो कौन हो? आप भी ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय भी हो, सब कुछ हो। समझ आ रहा है?
जैन तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो अच्छी जाति की बात आती है तो उसी अच्छी जाति में जो जैन धर्म का पालन करता है वो जैन कहलाने लग जाता है। लेकिन जब जाति की बात आती है तो आचार्यों ने भी यही लिखा हुआ है, आपकी जाति एक उत्कृष्ट जाति मानी जाती है, आप उत्कृष्ट कुल के हैं। अगर आप किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति के हाथ से भोजन खा रहे हैं, उसका परोसा हुआ भोजन ले रहे हैं, तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे गिरती चली जाएगी, आपकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली जाएगी, आपके विवेक का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। आपका अपने कुल अपने धर्म के प्रति जो एक समर्पण का भाव रहना चाहिए वो नहीं आएगा। अब आप कहोगे नीच और उच्च क्या होता है? होता है तो होता है, कहां नहीं होता है मैं बताओ? नीच और उच्च कहां नहीं होता है? आप कहोगे नीच और उच्च तो ये केवल बनाई हुई बातें हैं, कल्पनाएं हैं, सबका खून एक जैसा होता है, सबकी बॉडी एक जैसी होती है। कैसे कह देते हो आप सबका खून एक जैसा होता है? आज की साइंस ने अपनी टर्मिनोलॉजी तो हमारे ऊपर हावी कर दी और हमारी जो टर्मिनोलॉजी थी उसको उसने पीछे ढकेल दिया। जब सबका खून एक होता है तो फिर ब्लड में ग्रुप कैसे बनते हैं? ए बी सी ओ, नहीं समझ आ रहा? सबके जीन्स अलग अलग क्यों बन रहे हैं? जब सबका ब्लड एक ही है, सबका एक ही सब कुछ है, सबके सेल्स एक ही हैं, तो सबके जीन्स सब कुछ एक ही होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण का खून अलग, क्षत्रिय का खून अलग, शूद्र का खून अलग, तो आप कहते हो कि ये ऊंच नीच की बात हो गई। हा? और जब आपने अपनी फिजिक्स में, अपनी बायोलॉजी में ये सब चीजें लाके रख दी, ये ब्लड ए वाला है, ब्लड बी वाला है, ओ ग्रुप वाला है, तो आपकी बात मान्य होगी, हमारी बात चली गई। इसी का नाम साइंस है, इसी का नाम है आज की लिटरेसी। समझ आ रहा है? इसी का नाम है अंग्रेजियत, किसी शुद्ध भाषा में कहें तो। समझ आ रहा है? इस अंग्रेजियत ने यही काम किया है। जो हमारी चीजें थी, जो हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई चीजें थी, जिनसे हमारा अस्तित्व बना रहता था, हम अपने अस्तित्व की ओर बड़ी जल्दी पहुंच जाते थे। आप अच्छा भोजन करोगे, ध्यान करने बैठोगे, अस्तित्व की ओर जल्दी पहुंच जाओगे। अब मैं इसलिए बता रहा हूं, आप किसी नौकरानी का, किसी के कुल की पता नहीं है, ऐसे होटल पे जाकर के किसी का भी परोसा हुआ भोजन करोगे, आप अपने अस्तित्व तक जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। आपको प्रमाद आएगा, आलस आएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि हम अपनी भावना में जुड़े। आप करके देख लेना, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अपना मन लगने के लिए अपने अंदर वो चीज आनी चाहिए कि हमें अपने अस्तित्व के प्रति लगाव है, समर्पण है, उसका गौरव है। वो कब आएगा? जब आपका खान पान आपके बिल्कुल शुद्धता के साथ होगा। दूसरे के द्वारा परोसा हुआ जो भोजन है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि सामने वाला परोसने वाला कौन है। जो किसी भी तरीके से पे बेस पर आ रहा है, किसी भी तरीके से हम उसको अपने एज ए सर्वेंट यूज कर रहे हैं, उसमें आपके लिए वो फीलिंग आएगी नहीं। आपका काम चल जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन कभी पवित्र नहीं होगा। इसलिए आप स्वरूप के अस्तित्व की ओर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल सब बिगाड़ रखी है। समझ आ रहा है? जब आपको हम ये बातें कहेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऊंच नीच की बात कहां, ब्लड में डिफरेंस कहां, सबका ब्लड रेड कलर का ही होता है, उसमें डिफरेंस कैसे? तो जब रेड कलर का होता है तो फिर उसमें ब्लड के ग्रुप कैसे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें जवाब दो। हा? ये ग्रुप आपने स्टेब्लिश कर लिए और हमारे जो ग्रुप थे वो सब आपने निकाल दिए। ये कौन सा बात हो? कैसे नहीं कर सकता? वही तो कह रहा हूं, जब सब ब्लड एक जैसे हैं तो फिर हाय तौबा क्यों मचती है? जब किसी का ओ ब्लड का ग्रुप है तो फिर जो है वो बी वाले को जब देखता है तो भाई तेरा मैच नहीं कर रहा है, तो सब कुछ कलर से ही होता, तो फिर मैच कर जाना चाहिए था। यहां तो हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हां सब एक जैसे हैं, और एक जैसे होकर के भी डिफरेंट का बिहेव करते रहते हैं और फिर भी एक जैसे हैं। और जब हम कहते हैं कि एक जैसा होता ही नहीं है, जिसका जैसा जाति होती है, जिसका जैसा खून होता है, उसका प्रभाव उसके भावों पर पड़ता है और उसके द्वारा जो स्पर्शित चीजें होती हैं उस पर पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहा,
पहले भी कहा गया था और आज भी कहा जा रहा है कि इस तरह के खान पीन के व्यवहार से आपके मनोभावनाएं बिल्कुल बिगड़ती चली जाएंगी। आप पैसे वाले तो होते जाएंगे, लेकिन आपके भीतर कुछ भी नहीं होगा। देवशास्त्र गुरु की आप पूजा करेंगे, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा रंच मात्र नहीं होगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? आपके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव 1.1% भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका खून वैसा ही हो रहा है जो आप खा रहे हो, और वो खून आपको कभी समर्पित करने ही नहीं देगा। आपका खून वह जो है निम्न कामों में ले जाएगा। आपका पैसा, आपका धन आपको विलासिता की ओर ले जाएगा। जो चीज आपके जीवन के उत्थान में कारण है, उसमें तो आप अलग तरीके के क्वेश्चन आंसर करोगे, और जिन चीजों से आपका अहित होना है उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे। ये उस ब्लड की देन है। ये विचार खून के माध्यम से, उस भोजन के माध्यम से ऐसे अपने अंदर बनते चले जाते हैं, और इसी की वजह से हमारा फिर धर्म में मन नहीं लगता है। आपके अंदर जो आत्मा के गुण होते हैं, समर्पण, विनीतता, सहजता, सरलता, ये सब कुछ भी नहीं रहेगी। और ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपकी आत्मा का विकास कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? ध्यान तो बहुत बाद की प्रक्रिया हो गई, पहले अपने मन को शुद्ध बनाओ। और मन को शुद्ध बनाने के लिए पहले अपने आहार पानी को जो हम ले रहे हैं उसको शुद्ध बनाओ, और उसको शुद्ध बनाने के लिए जो आहार पानी हम ला रहे हैं घर में उसको शुद्ध बनाओ, और जो हमें परोस रहा है उसकी शुद्धि का भी ध्यान रखो। जब इस लंबी प्रक्रिया से गुजरोगे तब जाकर के अन्य द्रव्य में मोह को छोड़ पाओगे। आपका मोह तो इतना ज्यादा है कि आपके पास में सब कुछ है अपने पास करने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं कैसे कर लूं, मैं इतने करोड़ का मालिक हूं, मैं इतनी बड़ी कोठी में रहता हूं, मैं अपने हाथ से रोटी बनाऊं। समझ आ रहा है? ये आपका मोह छूट नहीं रहा है। आप कौन सी आत्मा की भावना की बातें कर रहे हो? जब तक आपका बाहरी मोह नहीं टूटेगा तो भीतरी मोह कैसे टूटेगा? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? पीछे वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे। समझ आ रहा है? ये सीखने की कोशिश करो। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन देव शास्त्र और गुरु के लिए हम छोटे ही हैं, और उनके प्रति हमारा कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, और उनके प्रति हमेशा समर्पण का भाव रहना चाहिए। समझ आ रहा है? बहुत से घरों में ऐसी महिलाएं होती हैं, मुनि महाराज के लिए भी अगर कोई घर में एक व्यक्ति तैयार हो जाता है कि आहार हमें जो है आज घर में शुद्ध भोजन बनाना है, तो महिलाएं तैयार नहीं होती हैं। कौन तैयार करेगा शुद्ध भोजन? तुम ही कर लो, तुम ही ले आओ। समझ आ रहा है? इतना अहंकार उनका टकराता है। इतना जो भाव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी का बहुत ज्यादा ईगो है। समझ आ रहा है? और ये आपके लिए अगर बना रहा तो कोई भी पूजा, कोई भी दान आपके लिए कभी भी लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि इससे तो स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, परमार्थ की तरफ तो आप जा ही नहीं रहे हो। पहले के जमाने में कितना ही बड़ा राजा हो, समझ आ रहा है, अपने लिए वह भले ही किसी भी तरीके से भोजन की संयोजना कर ले, लेकिन जब उसे दान करने की भावना आती है तो खुद रानी हो तो रानी ही भोजन बनाएगी। समझ आ रहा है? नौकरानी नहीं बनाएगी। मुनि महाराज नौकरानी के हाथ का भोजन नहीं लेते हैं, रानी के हाथ का भोजन लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? बहू रानी के हाथ का भोजन लेंगे, नौकरानी के हाथ का क्यों लेना? अगर उसके हाथ का भोजन आ गया तो फिर वो भावना ही नहीं रहेगी, फिर वो नौकरी तक की भावना चली जाएगी। जिस तरह का भोजन होगा उस तरह की भावना से ही भावना के भीतर भावना बनती चली जाती है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखो कि अपना अहंकार इतना ही होना चाहिए कि जब हम दूसरे अहंकारी के साथ बैठे हों, आपके जैसे गृहस्थ बैठे हो तो उनके सामने तो ठीक है भाई, एक कप चाय ले आ, ये भोजन ले आ, ये ले आ, वो ले आ। समझ आ रहा है? लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए तो आपको भीतर से समर्पित होना चाहिए।
अपना समय, अपना सारा का सारा शक्ति उसमें लगानी चाहिए और उत्साह के साथ हमें यह भावना करके काम करना चाहिए कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज अपने घर में शुद्ध भोजन की तैयारी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इसके लिए बाहरी लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर मेरा है, तू आ जाना। क्यों? तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती क्या? है? नहीं नहीं, वो आती तो है लेकिन अब बनाई नहीं है बहुत दिनों से, अब तो मन नहीं लगता है, तू आ जाना। ये क्या तरीका होता है? समझ आ रहा है? सेठगिरी, राजागिरी सबने देखी है, समझ आ रहा है? लेकिन उसको इस तरीके से अगर आप प्रयोग में लाओगे तो इससे आपका ही अहित होगा, क्योंकि दान देने वाला दाता बहुत ही नम्र होता है, कुशल होता है, भावों से भरा हुआ होता है, तभी उसका दान कुछ फलित होता है, नहीं तो फलित नहीं होता। खोटे भावों से दिया गया दान आपके लिए भोग सामग्री तो दे देगा, लेकिन वह भोग सामग्री का कभी आप उपभोग नहीं कर पाओगे, ये लिखा हुआ है। खोटे भावों से दिया गया दान का फल क्या? नोट कर लो। दान, खोटे भावों से दिए हुए दान के फल से हमें प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी, क्योंकि दान का फल है भोग वस्तुएं प्रदान करना, लेकिन आप उस भोग को भोग नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, रोग हो जाएगा और दूसरी परेशानियां सामने आ जाएंगी, बंटवारा हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप उस भोग को भोग नहीं पाओगे। क्योंकि आपने दान तो दिया, उत्तम पात्र को दिया, आपको सब कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन भीतर के भाव अच्छे नहीं होने के कारण से आपके लिए वह दान भीतर से संतुष्टि और शांति का कारण नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तो हर चीज बाहरी और भीतरी संयोजना पर ही डिपेंड करती है। चाहे दान की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे ध्यान की बात हो। हम ध्यान की भी बात आपको बता रहे हैं और ज्ञान और दान की भी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो आपके सामने वही समस्या खड़ी होगी कि हम बैठ तो गए आत्मा का ध्यान करने के लिए, हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके मन की पवित्रता खंडित है, पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? तो इन्हीं सब कारणों से मन की पवित्रताएं टूटती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इसलिए मन को पवित्र रखो, तन को भी पवित्र रखो, तब जाकर के ये ध्यान के माध्यम से हमें अपने अस्तित्व में रुचि पैदा होती है, मोह टूटता है और मोह टूटने पर ही हमारा भीतर से आत्मा का जो मोक्ष मार्ग है वो शुरू होता है। उसी से ये सब उपलब्धियां अपने आप होती चली जाती हैं। यही आज के लिए पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।